आज कनाडा पाकिस्तान की राह पर चला है और उसके एजेंट बने हैं हमारे सिख भाई। जो सिख भाई 10-10 से एक लड़ाऊंगो गोविंद सिंह नाम कहाओ, 10-10 से एक लड़ाऊंगो गोविंद सिंह नाम कहाओ। और आज जो सिख कहलाते हैं वह कनाडा में बसे हुए हैं और खालिस्तान के लिए 1970 से ये लोग एग्रेसिव थे। पाकिस्तान में भी सिख समुदाय के लोग थे, कुछ लोग वहाँ से भी खालसा सेवा समिति, बब्बर खालसा समिति, बहुत सारे संगठन पाकिस्तान में, ब्रिटेन में, कनाडा में। तो लोग कनाडा को जानता नहीं था, छोटा देश है और भारत से बहुत दूर है। लेकिन आतंकवादियों का गढ़, सिख समुदाय के आतंकवादियों का गढ़ कनाडा ही रहा है। ब्रिटेन में भी कुछ काल रहा और पाकिस्तान में भी खूब रहा, लेकिन वहाँ पर जाकर के विश्व जो अभी सिख समुदाय के लोग आवाज़ उठाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर, योगी आदित्यनाथ पर, वे अफगान तालिबान में क्या करते थे, क्या किए, कैसे हवाई जहाज़ के टायर में, पंखा में, इंजन पर लटक के आए, काहे न कुछ किए। आपका कितना का संपत्ति वहाँ बर्बाद हुआ, छूट गया। आज कनाडा वही करेगा जो अफगान और तालिबान ने किया था। आज कनाडा वही करेगा जो अफगान और तालिबान ने किया था। हमारे सिख भाइयों को वहाँ से भगा देगा और वहाँ पर सारा संपत्ति जब्त कर लेगा। पाकिस्तान में हिंदुओं को क्यों मारा जाता है? उसके पीछे साजिश है कि वह किसी तरह से भाग जाए और उसका संपत्ति को हम बांट लेंगे, छीन लेंगे, जमीन छोड़ के भाग जाएगा, फैक्ट्री छोड़ के भाग जाएगा। आज बांग्लादेश में ऐसा हुआ ना, यहाँ परिस्थिति संभल गई, लेकिन हजारों हजार करोड़ का हिंदुओं का संपत्ति को बर्बाद किया गया। और आतंकवादी, अब तो दुर्गा जी का मंदिर में भी उसका मुकुट चोरी हो गया बांग्लादेश में। तो क्या किया? तो ये खालिस्तानी के नाम पर निज्जर, ये कनाडा के प्रधानमंत्री, इनके पिताजी भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे कभी, और ये भी प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन चूँकि अमेरिका के तलवे चाटते हैं इसीलिए बचे हुए हैं, नहीं तो इतना छोटा देश। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले कहे थे, लेकिन हमारी बातों को ध्यान से सुने नहीं। किसी भी परिस्थिति में छोटे देशों को भारत के टेबल पर, अमेरिका के टेबल पर, रूस के टेबल पर, ब्रिटेन के टेबल पर, जापान के टेबल पर, जब आपके साथ इन लोग देश के लोग रहे, छोटे देशों के, और किसी भी परिस्थिति में प्रधानमंत्री को छोटे देशों से बात नहीं करनी चाहिए, वहाँ यात्रा नहीं करनी चाहिए, वही छोटे देशों को बड़े बड़े सम्मेलन में नहीं बुलाना चाहिए। हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति, हमारा धर्म ग्रंथ यही कहता है, उत्तम मध्यम नीच लघु नीच अन्यथा ही। तो आज
कनाडा भारत के लिए समस्या दे रहा है, वह समस्या आतंकवाद के माध्यम से है। इंडी गठबंधन, राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके भाषण देते हैं, अमेरिका में जाकर भाषण देते हैं, सिख समुदाय के बारे में बोले, जिसके वजह तो उन पर कड़ा प्रतिरोध किया गया। तो आज इंडी गठबंधन हो या ये कनाडा का आतंकवादी संगठन हो, कि वहाँ के प्रधानमंत्री हो, कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, जो भारत को दहलाने के लिए चले हैं, जो भारत को अभी तो कल विमान हाईजैक करने का धमकी भी मिला है। लेकिन वह याद रखे, इंडी गठबंधन हो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, ये हमारे जो नेताजी हैं, 2-4 सांसद होता है तो प्रधानमंत्री बनते हैं, मुंह में किसी को आवाज़ नहीं निकला, घर से भी आवाज़ नहीं निकला जो ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जो मोदी और योगी का विरोध करते हैं, ये योगी का विरोध करते हैं, उनके हाथ में क्या मिलेगा। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, आपको क्या चाहिए। हनुमान जी से कहा, जो आपके सम्मुख हम तो खड़ा भी नहीं हो सकते हैं, प्रति उपकार करो का तो आसन्मुख हो न सकत मन मोरा। प्रति उपकार करो का तो आसन्मुख हो न सकत मन मोरा। हे हनुमान, तुमने जो किया है काम, उसका हम उपकार कैसे करें। तुम क्या चाहते हो, तुमको क्या चाहिए। हनुमान जी ने कहा, हमको आप अनुपायनी भक्ति दे दीजिए। तो मोदी 500 वर्ष पहले अयोध्या में राम मंदिर का नक्शा बदल दिया गया। राम मंदिर के बाबरी मस्जिद बना दिया गया। मोदी और योगी ने वो काम करके दिखा दिया, जो उतना सुंदर पहले था कि नहीं था, वह तो देखे नहीं। लेकिन राजा चक्रवर्ती, राजा दशरथ का घर था। वह चक्रवर्ती राजा दशरथ से का घर पुनः बन के तैयार हो गया और मोदी राम का काम किए। हनुमान जी से जब कहा गया कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मैना ने कहा कि नहीं, राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो मोदी और योगी ने राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर स्थापित करके दिखा दिया। और उनके बारे में आप जो इंडी गठबंधन, ये एनडीए गठबंधन, ये देश विदेश के आतंकवादी को ऐसे कुछ ले जाएंगे जैसे कालनेमी को हनुमान जी ने क्या कहा, पहले गोदक्षिणा ले हो, पाछे तुम तुम मंत्र तुम दे हो। पहले गोदक्षिणा ले हो, पाछे तुम हमको मंत्र तुम दे हो। थैंक्स।